मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की पहल, राजधानी भोपाल में शिवराज कैबिनेट की बैठक शुरू। आत्मनिर्भर एमपी पर हो रहा है मंथन। राजसमंद जिले में विधवा महिला के साथ दुष्कर्म, आरोपी ने महिला को अकेला देख घटना को दिया अंजाम, पुलिस ने किया गिरफ्तार। हादसे के बाद जागा उज्जैन प्रशासन, 4 लाख की चाइना डोर की जब्त, डोर से 2 लोगों को कट चुका है गला। ग्वालियर कांग्रेस ने माधोगंज थाने के टीआई पर लगाया पैसे मांगने का आरोप, समर्थन में भाजपा ने किया हंगामा। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने किसानों को दी सौगात, राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरू, किसानों को मिलेगा लाभ। नमस्कार, संवाद न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं एम सागर राठौर और आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। राजसमंद जिले में एक विधवा महिला के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। बता दें कि सलामतपुर थाने के अंतर्गत ग्राम अंबाड़ी में एक महिला के साथ देर रात दुष्कर्म किया गया। वहीं घटना के बाद से आरोपी मौके से फरार हो गया। बता दें कि पीड़ित महिला द्वारा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद कार्रवाई शुरू की गई है। बताया जा रहा है कि 33 वर्षीय विधवा महिला अकेली रहती है। तभी देर रात सोमरा गांव में निवासी आरोपी ने बलपूर्वक महिला के साथ दुष्कर्म किया और मौके से फरार हो गया। वहीं राजसमंद एसपी के दिशा निर्देशन में आरोपी को पकड़ने के लिए एक टीम का गठन किया गया और टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी सेमरा गांव में आया है। पुलिस टीम ने तत्काल घेराबंदी करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे जेल भेज दिया गया है। के द्वारा मुझे मौखिक रूप से बताया गया कि थाना सलामतपुर में महिला संबंधी अपराध आया है, तो मैं यहाँ थाने पे सलामतपुर थाने पे आई और फिर पीड़िता के बताए अनुसार यहाँ सलामतपुर थाने में धारा 376, 376 2M, 450 और धमकी देने और मारपीट करने पे 323 और 506 IPC की अपराध कायम किया। सतवात तहसील में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित कांटाफोड़ जिंदवानी मार्ग अनेक स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो चुका है। बता दें कि चंद्रकेशर नदी पर निर्मित पुलिया पिछले कई दिनों से क्षतिग्रस्त होकर गड्ढों में तब्दील हो चुकी है, जिससे दुर्घटना होने की संभावना होती दिख रही है। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित कांटाफोड़ जिंदवानी मार्ग में चंद्रकेशर नदी पर निर्मित पुलिया पूर्ण रूप से जर्जर हो गई है। उनका कहना है कि पुलिया में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। साथ ही मार्ग अनेक स्थानों पर जर्जर हो चुका है, जिससे ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगरवासियों ने बताया कि चंद्रकेशर नदी पर निर्मित पुलिया 5 दिनों से क्षतिग्रस्त है, जिससे कि छोटे वाहनों को भी आवागमन में परेशानी हो रही है। साथ ही बड़े वाहनों को 50 से 60 किलोमीटर का फेर लेकर जाना पड़ रहा है। बता दें कि चंद्रकेशर नदी पर निर्मित पुलिया क्षतिग्रस्त हो चुकी है। बड़े वाहन बागली होकर जाना पड़ रहा है, बागली से नहीं निकल पा रहे हैं। बड़े वाहन बागली मोटरसाइकिल निकल रही है, ट्रैक्टर निकल रहे हैं, मामूली बस ये बड़े वाहन नहीं निकल रहे। हाँ, तो बागले कितनी दूर कितने किलोमीटर चापड़ा होके और फिर 8 किलोमीटर उधर और 20-30 किलोमीटर, ये 50 किलोमीटर चक्कर पड़ रहा है। ग्वालियर शहर के माधोगंज थाने के टीआई पर पैसे मांगने का आरोप लगाते हुए थाने पर कांग्रेस ने हंगामा कर प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों की मांग थी कि टीआई को बर्खास्त कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के लोग भी टीआई के समर्थन में नाराबाजी करते नजर आए। वहीं पुलिस के आला अधिकारियों ने मामला शांत कर टीआई के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। दरअसल शहर के सिकंदर कंपू पर रहने वाले भाजपा कार्यकर्ता और मकानों की दलाली करने वाले सोनू गोयल ने दीपक गुप्ता को एक मकान का सौदा कराया था। दीपक ने जब बहुत दिन तक पैसे नहीं दिए तो उसने माधोगंज थाने में शिकायत की। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता का आरोप है कि सोनू और भाजपा नेताओं के साथ मिलकर टीआई विनय शर्मा बार-बार फोन कर पैसे देने का दबाव बना रहे हैं। तभी टीआई के समर्थन में भाजपा के कार्यकर्ता और नेता भी थाने पर पहुंचे और उन्होंने नारेबाजी कर हंगामा खड़ा कर दिया। टीआई साहब ने फोन लगाया। टीआई साहब ने कहा कि आप थाने आइए, सामने वाली पार्टी आपकी कोई भी दलाल है, आपने उसका यानी कि वो मकान की दलाली नहीं, मैंने साहब उसके पास कोई प्रूफ हो तो आप FIR हमारे खिलाफ दर्ज करिए। कहने लगे आप नहीं आएंगे थाने में। नहीं, आप क्यों आएंगे साहब, और आएंगे तो मिलने आप आ जाएंगे अपनी सुरक्षा से। कहने लगा तू अब आना भी मत ही, तेरे ऊपर इतने केस ला दूंगा, इतने डंडे बरसाऊंगा, इतने गांड पे बैठ लगाऊंगा, साले तेरी सारी गर्मी तेरी निकाल दूंगा। देखो पैसे लेने थे इनसे, कुछ आना टानी कर रहे थे गुप्ता जी, दीपक गुप्ता जी। तो फिर मेरे को मजबूरी में आवेदन देना पड़ा टीआई साहब को। टीआई साहब ने कहा इसका मैटर निपटाओ,
और जो भी लेन देन है आप बाहर करो पैसे का। फिर ये ने दिए नहीं, मैं चला गया, इन्हें कि हम निपट लेंगे तेरे, निपटा देंगे तेरे को। और क्या हम वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हम निपटा लेंगे। किस चीज़ का पैसा था आपका? मेरा गाड़ी का पैसा था, कितना काय का? 68,000 रुपये ले रहा था मेरे को दीपक गुप्ता जी से। मकान का? हाँ तो ये दे नहीं रहते क्या? हाँ, आने टानी करे तो फिर मैंने आवेदन भी दिया था टीआई साहब को। काफ़ी दिन चक्कर लगा। बहुत दिन से चक्कर लगा रहा था, तब टीआई साहब ने कहा निपटा लो, बाहर निपटा लो, जो भी लेन देन आप निपटा लो अपना। ये इन्होंने कभी ज्ञापन दिया है, इसमें थाना प्रभारी माधोगंज के खिलाफ उनकी शिकायत थी, तो वो ज्ञापन ले लिया गया है और सीएसपी श्री आत्माराम शर्मा जी जो लश्कर सीएसपी हैं वो इसकी जांच करेंगे। और क्योंकि थाना प्रभारी भी इस बात का एग्री है कि हम जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं, तो वो खुद ही सदैव कह रहा है कि हम खुद ही मतलब जब तक जांच पूरी हो जाती है तब तक बाहर रहने के लिए तैयार हैं, अब कार शासित करेंगे। आरोप क्या लगा रहा है, क्या आरोप? अब इनके आरोप हैं, कोई 2 व्यापारी लोग थे, उनके कुछ लेन देन की शिकायत थी, उसमें एक पक्ष को, दोनों पक्षों को बुलाया गया था, तो एक पक्ष है जो दिलीप गुप्ता, उनका ये कहना है कि हमको परेशान कर रहे थे, ये इशू है, तो इस पर जाँच की जा रही है, सीएसपी लश्कर जाँच करेगी। दौरान कांग्रेस पार्टी के सामने बीजेपी पार्टी के कुछ लोग आ गए तो उनका विरोध था। ये लोग राजनीतिक लोग हैं, वो आपस में ठीक है, वो भी थे लोग और उनके समझ में आ गया कोई ऐसा इशू नहीं है, तो दोनों पक्ष चले भी गए, मुझे नहीं लग रहा है कोई। शिवराज कैबिनेट की बैठक आज राजधानी भोपाल के कोलार डैम के रेस्ट हाउस में शुरू हो गई है। बैठक का सिर्फ एक ही एजेंडा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रखा गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रियों के साथ इसके रोडमैप पर मंथन कर रहे हैं। वहीं बैठक की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोडमैप में अधोसंरचना विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा, अर्थव्यवस्था और रोजगार और सुशासन पर स्पष्ट रणनीति तैयार की गई है। इस रोडमैप के आधार पर मंत्री अपने विभागों की योजना तैयार कर क्रियान्वित कर रहे हैं। मंत्री और प्रशासन के हर स्तर पर जिम्मेदारी तय की जाएगी और उसकी प्रत्येक स्तर पर सख्त मॉनिटरिंग होगी। वहीं लोक सेवा प्रबंधन विभाग रोडमैप क्रियान्वयन के समन्वय करेगा। साथ ही मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोडमैप के क्रियान्वयन को लेकर आज दिन भर मंत्रियों से वन टू वन बात करेंगे। उज्जैन पुलिस ने छापा मारकर 4 लाख का जानलेवा चाइना डोर जब्त किया है। सीएसपी डॉक्टर रविंद्र वर्मा के नेतृत्व में 2 थाने और साइबर सेल की पुलिस ने पतंग विक्रेता बबूल उर्फ अन्ना लाला के 2 ठिकानों पर एक साथ दबिश दी। दोनों ठिकानों से पुलिस को करीब 2800 चाइना डोर की चरखी मिली। पतंग विक्रेता के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की गई है। बता दें करीब 10 दिन पहले भी बबलू के तोफखाना स्थित दुकान पर पुलिस ने छापा मारा था। उस समय पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा था। बता दें कि इससे पहले उज्जैन में चाइना डोर से कई बार हादसे हो चुके हैं। वहीं सीएसपी डॉक्टर वर्मा ने सोमवार की रात करीब 11:30 बजे नीलगंगा, खाराकुआ और साइबर सेल की टीम के साथ दोनों गोदामों पर छापा मारा। तोपखाना गोदाम से 700 और नई सड़क स्थित गोदाम से 2100 चाइना मांझे की चरखी बरामद की गई है। बरामद मांझे की कीमत करीब 4 लाख रुपए आंकी जा रही है। सिंगरौली जिले के सामुदायिक भवन बिलोजी में हिंडाल्को महार बरगवा से प्रभावित हुए विस्थापितों की विभिन्न समस्याओं को लेकर सिंगरौली कलेक्टर राजीव रंजन मीना के निर्देश पर जनसुनवाई जारी है। बता दें कि हिंडाल्को महान पावर एल्यूमिनियम दशकों पहले जिले में स्थापित हुआ था, फिर भी स्थानीय लोगों की कुछ न कुछ समस्याएं बनी रहती हैं। चाहे विस्थापन का मामला हो या रोजगार का मामला हो, वहां के विस्थापित कलेक्टर के अपनी समस्याओं को लेकर अपना आवेदन देकर समस्या सुलझाने का अनुरोध करते रहते हैं। इसी के तहत आज हिंडाल्को महान बरगवा के विस्थापितों की जनसुनवाई जारी है। इस जनसुनवाई में विस्थापितों का आवेदन लेकर इनकी समस्याओं का त्वरित निदान किया जा रहा है। राजधानी भोपाल के नेहरू युवा केंद्र कार्यालय में राज्य स्तरीय युवा संसद का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस आयोजन को लिए मैं नेहरू युवा केंद्र को बधाई देता हूं। शर्मा ने कहा आज 102 नौजवानों को संवाद के माध्यम से जोड़ा गया है और उनसे सीधा संवाद किया है। इस आधार पर नौजवानों के मन में देश, समाज और पर्यावरण के बारे में जो विचार हैं और वर्तमान परिस्थितियों में वो क्या परिवर्तन लाना चाहते हैं, इस पर उनके विचार सुने गए हैं। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने कहा कि नौजवानों के विचार अच्छे और क्रांतिकारी हैं। वो कुछ करना चाहते हैं, सिर्फ अवसर की तलाश में हैं। ये बात सत्य है कि आजादी से लेकर अभी तक सारी जगह नौजवानों ने लड़ी है। नौजवानों को जब जब मौका मिला है उन्होंने परिवर्तन करके दिखाया है। देखिए, मध्य प्रदेश के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर मेहनत और परिश्रम कर रहे हैं और हाल ही में अगर कहा जाए तो मध्य प्रदेश देश में वो पहला प्रदेश है कि जहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजना थी 10,000 रुपये जो है उपलब्ध कराकर और नौजवान को रोजगार खड़ा करना
और उसका कोई ब्याज नहीं लेना। अगर वो 10,000 रुपये का रोजगार खड़ा करके जमा करता है तो अगली बार उसको 50,000 तक का लोन भी मिल सकता है। और सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कि हम उसके गारंटर बन सकते हैं। तो आत्मनिर्भर का मतलब ये है कि अपने स्वयं के रोजगार को अवसर तलाशो। हम रोजगार तलाशने घूम रहे हैं पर रोजगार नहीं मिल रहा। और ऐसे अनेक लोगों के उदाहरण हमारे और आपकी ज़िंदगी में बनते हैं कि वो कुछ नहीं थे, लेकिन जब संघर्ष का उनने ठेला शुरू किया तो आज वो बड़े बड़े बिल्डिंगों के, अट्टालिकाओं के मालिक हैं। हम देखते हैं और इसलिए संघर्ष करोगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों के साथ बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना जैसी विपरीत परिस्थितियों में देश प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का मंत्र दिया है। उसे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत आज हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के क्रियान्वयन के लिए अपने मंत्रियों के साथ विस्तृत तौर से चर्चा के लिए बैठ रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में कैसे रोजगार के अवसर पैदा हो, इस पर भी चर्चा की जाएगी। बता दें कि आत्मनिर्भर एमपी बनाने के लिए मंथन शुरू हो चुका है। इसी के तहत आज भोपाल में बैठक जारी है। आज मंत्रिमंडल की मेरी पूरी टीम के साथ कई विषयों पर विचार करने के लिए हम बैठ रहे हैं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना की आपदा को अवसर में बदलने का काम किया है। उन्होंने मंत्र दिया है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत के लिए हमने विचार विमर्श करके आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप तैयार किया है और उस रोड मैप के कई पहलू हैं। उसको जमीन पर उतारने के लिए हम काम कर रहे हैं। आज सारे मंत्री साथी बैठकर उसको जमीन पे उतारने की योजना तो है, रोड मैप है, उसके क्रियान्वयन पे हम लोग चर्चा करेंगे। और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के जो हर पहलू है, अधोसंरचना, रोजगार, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य एवं शिक्षा और सुशासन, गुड गवर्नेंस, इन पर हम लोग विस्तार से चर्चा करके कुछ और चिंतन मंथन से जो चीजें निकलेगी उसको फिर हम इम्प्लीमेंट करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरबा प्रवास के दौरान जिले वासियों को 836 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी। साथ ही मुख्यमंत्री ने कोरबा जिले के लोगों के विकास और समृद्धि के लिए विभिन्न घोषणाएं भी की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कोरबा के घंटाघर मैदान स्थित ओपन ऑडिटोरियम में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए क्षेत्र के लोगों और जनप्रतिनिधियों की मांग पर अजगर बहार और बरवाली को तहसील बनाने की घोषणा की। वहीं उन्होंने राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल की मांग पर कोरबा के मेडिकल कॉलेज का नामकरण पूर्व विधायक स्वर्गीय विसाहू दास महंत के नाम पर करने की घोषणा भी की। इतना ही नहीं, उन्होंने कोरबा शहर स्थित अशोक वाटिका उद्यान को ऑक्सीजन के रूप में विकसित करने 10 करोड़ रुपए की राशि देने की भी घोषणा की है। बता दें, मुख्यमंत्री ने भैंसमा स्थित महाविद्यालय का नामकरण प्यारेलाल कंवर के नाम पर करने की बात कही और कोरबा शहर में स्थित इंदिरा स्टेडियम में स्पोर्ट्स एकेडमी बनाने की घोषणा की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने किसानों को उनकी उपज का वाजिब मूल्य दिलाने और फसल उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य के किसानों को 10,000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि देने के उद्देश्य से राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है। आपको बता दें कि किसानों को 3 किस्त में 4,500 करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है और चौथी किस्त की राशि इस वित्तीय वर्ष के खत्म होने से पहले किसानों के खातों में पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा कि किसान हितैषी नीतियों और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के चलते राज्य में किसानों की संख्या में बीते 2 सालों में 1.5 गुना की वृद्धि हुई है। किसान राज्य शासन की योजनाओं से निश्चित रूप से लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि गांधी जी के सुराजी गांव परिकल्पना को सिद्ध करते हुए राज्य शासन किसानों के हित के लिए योजना बना रही है। गोधन न्याय योजना से किसान गोबर बेचकर मोटरसाइकिल की खरीदी कर रहे हैं। उन्होंने मोहरा स्थित गोठान में संचालित आजीविका संवर्धन के कार्यों की प्रशंसा भी की। कोरबा के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से CSV EV गेस्ट हाउस कोरबा में विभिन्न समाज के प्रमुखों और संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने सौजन्य मुलाकात की। वहीं मुख्यमंत्री ने समाज के प्रमुखों और संगठन के प्रतिनिधि मंडलों को नए वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए छत्तीसगढ़ के विकास में सबकी भागीदारी का आह्वान किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, स्कूल शिक्षा प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम सहित जिला और प्रशासन के पुलिस अधिकारी उपस्थित थे।
इस मौके पर समाज प्रमुखों और संगठनों के प्रतिनिधियों ने छत्तीसगढ़ शासन द्वारा क्रियान्वित की गई विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री बघेल के प्रति आभार व्यक्त भी किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरबा के घंटाघर मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि लेमरू अभयारण्य क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को नहीं हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभयारण्य क्षेत्र में निवास करने वाले आदिवासियों को पहले की तरह सभी सुविधाएं मिलती रहेंगी। क्षेत्र के लोगों को मिलने वाले वन अधिकार पत्र भी पहले की तरह मिलते रहेंगे और उन्हें लघु वनोपज संग्रहण में भी कोई परेशानी नहीं होगी। मुख्यमंत्री द्वारा इससे पहले कोरबा जिले में 836 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले 883 विकास और निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। बता दें, कोरबा में आयोजित लोकार्पण शिलान्यास समारोह में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, सांसद ज्योत्सना महंत, जिले के प्रभारी मंत्री और स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधिगण और नागरिक मौजूद थे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए संवाद न्यूज। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।